हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सीए इरफान नमक वाला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स ज्ञान बाय सीए इरफान। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मंथली इनकम एडवांटेज प्लान के बारे में। ये एक ऐसा प्लान है जो कि इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें आपको आज भी बेनिफिट मिलेगा आपके टैक्स सेविंग के रूप में और आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलेगा एक अच्छी खासी फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में। ये प्लान का बेनिफिट आपको भी मिलेगा प्लस आपके फैमिली मेम्बर्स को भी मिल सकता है फ्यूचर में, जब कभी भी आपको पैसों की ज़रूरत हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये प्लान क्या है, ये प्लान में आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कब कब तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको इसका फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा, तो मेरी वीडियो को एंड तक पूरी देखिएगा। मैं आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर, जो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, जहां हम जानेंगे ये सारी की सारी जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे इस प्लान में आपको क्या मिलने वाला है। आप अगर इस प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस प्लान में क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है वो है गारंटीड मंथली इनकम। जी हाँ, आप आपके प्लान के अकॉर्डिंग जितना भी पीरियड चूज़ करोगे उतने पीरियड तक आपको ये पॉलिसी के तहत गारंटीड मंथली इनकम मिलेगी। सेकंड जो चीज़ मिलेगी आपको वो होती है मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट ये होता है जब कभी भी आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी उस समय आपको एक लमसम अमाउंट जो है एज ए मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में मिलेगा। थर्ड जो चीज़ आपको मिलेगी वो ये होगी कि इन केस आपकी डेथ हो जाती है, जो पॉलिसी होल्डर होता है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा ताकि उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो सके। उसके बाद जो बेनिफिट मिलता है वो ये होता है कि इन केस जो पॉलिसी होल्डर है अगर उसकी डेथ होती है अगर, तो उसके जो भी बैलेंस प्रीमियम होंगे, मान लीजिए कि आपने अगर 12 ईयर का पीरियड लिया और अगर 5th ईयर में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो रिमेनिंग प्रीमियम होंगे वो कंपनी पॉलिसी होल्डर के बिहाफ पर पे करेगी। उसके बाद जो चीज़ मिलती है वो होगी लॉन्ग टर्म कवरेज। आप आपके नीड के अकॉर्डिंग इसमें अप टू 45 ईयर्स तक का भी कवर ले सकते हो। मतलब आप 15 ईयर्स तक पे करिए और उसका बेनिफिट नेक्स्ट 45 ईयर्स तक भी आप ले सकते हो। और जो लास्ट जो बेनिफिट सबसे बड़ा मिलता है वो होता है टैक्स बेनिफिट। आप आज जितना भी प्रीमियम पे करोगे आपके पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो आपको हर साल जिस किसी भी ब्रैकेट में आपकी इनकम आती है तो उतना आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए कि आपकी जो इनकम आती है वो 30% की ब्रैकेट में आती है तो आपको अप टू 30% तक का टैक्स बेनिफिट इस प्लान के तहत मिल जाएगा। चलिए, ये तो थी बातें कि आपको इस पॉलिसी में क्या क्या मिलेगा, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम जानेंगे कि ये पॉलिसी कैसे वर्क करती है। मैं आपको ये समझाऊंगा दो सिनेरियो के तहत। पहली सिनेरियो, व्हेन मिस्टर बजाज सर्वाइव थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। मिस्टर बजाज की मान लीजिए एज 40 ईयर्स है और उन्होंने हर साल जो है 1 लाख रुपीस का इन्वेस्ट किया है इस प्लान के अंदर और उन्होंने ऑप्ट किया है 12 ईयर्स प्रीमियम पेमेंट टर्म। मतलब उन्होंने 10 साल के लिए पे करने का सोचा है और जो बेनिफिट वो लेंगे वो उसका नेक्स्ट 10 ईयर्स में उसका बेनिफिट लेंगे। तो देखिए, इस सिचुएशन में जो वो टोटल पे करेंगे 12 ईयर्स में वो करेंगे 12 लाख रुपीस और जब ये पॉलिसी के 12 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उनका सम एश्योर्ड बनेगा 14,49,279 रुपीस। तो ये 14,49,275 रुपीस उनको 13 ईयर्स के बाद 13 ईयर्स से लेकर तो 20 ईयर्स तक का के रूप में मिलेंगे। तो उनको हर महीने 12,000 रुपीस का एक मंथली इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको 120 मंथ्स में 12 ईयर्स में अगर कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 14,49,000 रुपीस अराउंड। अब जो है आपका टोटल पे आउट होता है फॉर 10 ईयर्स वो निकलेगा 14,49,275। नेक्स्ट जो आपको चीज़ मिलती है वो होती है मैच्योरिटी अमाउंट। अब मैच्योरिटी अमाउंट जो होती है वो नॉन गारंटीड होती है।
वो डिपेंड करता है कि ये फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कैसे परफॉर्म करता है। अब हम जानेंगे नॉन गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। मतलब ये जो होगा ये आपकी मैच्योरिटी अमाउंट होगी। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तब ये आपको अमाउंट मिलना स्टार्ट होगी। तो इसके अंदर हम दो सिनेरियो पकड़ते हैं। एक तो आपके फंड ने 4% रिटर्न दिया है एनुअली, या आपके फंड ने दिया है 8% पर एनम का रिटर्न। तो इस सिचुएशन में जो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा आपके जो पॉलिसी ख़त्म होगी 22 ईयर्स के एंड पर, तो वो होती है 9,40,960 रुपीज़। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसे अवॉइड करिएगा। तो ये टोटल आपको मिलेगा 9,40,916 रुपीज़ अगर आपका जो फंड है वो 4% का रिटर्न देता है। और अगर आपका जो फंड है ये आपको 8% का रिटर्न देगा तो ये अमाउंट बढ़कर हो जाएगा 11,51,977 रुपीज़। तो इन टोटल आपको ये 14,49,275 प्लस ये 9,40,960 रुपीज़ या 11,51,977 रुपीज़। तो इन टोटल अगर आपका फंड 8% का रिटर्न देता है तो आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर तो इन टोटल 26,01,251 रुपीज़ मिलेंगे एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी। अब हम जानते हैं सेकंड सिनेरियो को। मिस्टर बजाज मीट्स विथ एन एक्सीडेंट एंड डाइज इन द 5th पॉलिसी ईयर आफ्टर पेइंग 5 प्रीमियम्स। मतलब कि जो पॉलिसी होल्डर है उसकी मान लीजिए कि डेथ हो जाती है 5th ईयर में, तो उसने जो है टोटल अमाउंट पे किया है 5 लाख। तो इस सिचुएशन में जो नॉमिनी होगा उसे जब कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो उसी टाइम पे उनको जो मैच्योर्ड अमाउंट होता है वो होगा है 14,49,275 रुपीज़ इंस्टेंट मिल जाएगा। उन्हें कुछ भी नहीं करना होगा, उन्हें जस्ट डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो उन्हें जो उनकी नॉमिनी होगी उन्हें 14,49,275 रुपीज़ इंस्टेंट मिल जाएंगे। अब इसका मेन बेनिफिट इस पॉलिसी का शुरू होता है। जो पॉलिसी होल्डर था उसने तो 5 इयर्स तक का जो है प्रीमियम पे किया, अब बचते हैं 7 इयर्स। बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि जो डेथ हो गई है पॉलिसी होल्डर की तो उनकी पॉलिसी वहीं पर एंड हो जाएगी, बट इस पॉलिसी में ऐसा नहीं होगा। इस पॉलिसी में जो उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बैलेंस 7 प्रीमियम बचे हैं 1 लाख रुपीज़ के, तो वो वेव्ड ऑफ होगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ज़रिए। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होल्डर होगा उनके बिहाफ पे ये पे करेगा। तो जो बेनिफिट जो आफ्टर 12 इयर्स जो गारंटी मंथली इनकम का मिलने वाला था पॉलिसी होल्डर को, वो अब इस सिचुएशन में मिलना शुरू हो जाएगा उनके नॉमिनी को। तो इस सिचुएशन में जो नॉमिनी होगा उसे आफ्टर 12 इयर्स 12,077 रुपीज़ का मंथली इनकम मिलना शुरू हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 7 इयर्स। तो ये बेनिफिट जो नॉमिनी होगा उसे नेक्स्ट 10 इयर्स तक का मिलता रहेगा। और जब कभी भी उनकी पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि जो 22 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो नॉमिनी होगा उनको फिर से जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो मिलेगी। मतलब अगर फंड ने उस समय अगर 8 इयर्स तक का हर साल का एवरेज रिटर्न दिया है तो जो पॉलिसी होल्डर होगा, इस केस में नॉमिनी होगा, उन्हें 11,51,977 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नॉमिनी होगा उसे 14,49,275 मिलेगा डेथ के टाइम पर। सेकंड जो बेनिफिट मिलेगा वो होगा ये जो मंथली इनकम मिलेगा 14,49,275 का। और जो थर्ड बेनिफिट मिलेगा वो है 11,51,977 रुपीज़ एज ए मैच्योरिटी अमाउंट। तो उनको इन टोटल 40,50,526 रुपीज़ का रिटर्न मिलेगा इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनके नॉमिनी को। इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, ये जो डेथ बेनिफिट है ये अगर नेचुरल डेथ होती है तो वो इतने मिलेगी, बट अगर इनकेस एक्सीडेंटल डेथ होगी तो ये डबल हो जाएगी। मतलब जो 14 लाख है ये बढ़कर हो जाएगा 25 लाख रुपीज़ का, ऑलमोस्ट, सॉरी नॉट 25 लाख, 29 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है इस पॉलिसी के अंदर। आप अगर इस पॉलिसी को लेते हो तो आपको इतना रिटर्न मिलता है
इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पॉलिसी होल्डर, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो उन्हें इतना गारंटीड 26 लाख रुपीस का तो रिटर्न मिलता ही है उनके इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर। ये था हाउ द प्लान वर्क्स। अब हम जानते हैं कि आपको ये प्लान कब एलिजिबल होगा। देखिए, ये प्लान जो है इन सिंपल आपको बता देता हूँ, आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स और आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 50 ईयर्स, तभी आपको ये प्लान जो है एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं, हम जानते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप आपके नीड के अकॉर्डिंग प्रीमियम को पेमेंट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो इस प्लान के अंदर आपको 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स या 15 ईयर्स, आप जो भी चाहे इतने ईयर्स तक प्रीमियम पे करने का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और आपको इसका बेनिफिट कितने साल के लिए चाहिए, 10 ईयर्स के लिए चाहिए, 20 ईयर्स या 30 ईयर्स, ये भी आप आपके नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। आपको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझा देता हूँ कि भाई ये प्लान में कैसे कैसे रहेगा। मान लीजिए कि आपने 6 ईयर्स का पेमेंट का ऑप्शन चूज़ किया और जो आपकी पॉलिसी टर्म जो आपने चूज़ की वो की 6 + 10, मतलब आपको बेनिफिट चाहिए 10 ईयर्स का और आप चाहते हो कि मैं सिर्फ 6 ईयर्स तक का ही प्रीमियम पे करूँ। तो इस सिचुएशन में आप अगर 6 ईयर्स के लिए पे करते हो और उसका बेनिफिट 10 ईयर्स के लिए उठाना चाहते हो तो आपका जो प्रीमियम बनता है वो बनेगा 1,68,000। तो ये जो आपका प्रीमियम है ये चेंज होता जाएगा, आपको कैसे कैसे जो है इसका बेनिफिट चाहिए और आप कितने कितने टर्म के लिए इसको पे करना चाहते हो। ये सारी की सारी जानकारी आपको अगर जाननी है तो मैं आपको इस सारी की सारी जानकारी के लिए एक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक नंबर दे दूंगा, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आपको रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ईजीली आपको फ़ोन पर समझा देगा। अब हम जानते हैं कि ये फंड ने पिछले कुछ समय में कैसे वर्क किया। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप आपकी पॉलिसी को एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली या मंथली किसी भी मोड में पेमेंट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे साल में 1 टाइम में पे करना है तो आप एनुअल मोड ले सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे साल में 2 बार पे करना है तो आप सेमी एनुअल मोड ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि क्वार्टरली पे करना है तो क्वार्टरली, या मंथली चाहे तो मंथली। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मोड ऑफ पेमेंट चूज़ करना है। आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन समझी होगी, और अगर नहीं समझी होगी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो कि आपका जो कोई भी डाउट है मैं कोशिश करूँगा वो क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।